श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। हरिओम। जय गुरुदत्त महाराज की जय। मानपूर्णे माता की जय। जैसे कि प्रयाग का कुंभ समापन हो चुका है 26 को, और हम अब आज काशी में विश्राम लिए हैं। शमशान होली खेल के हम यहाँ से अपने गंतव्य मार्ग पे निकलेंगे। सनातन की परंपरा को जारी रखने के लिए समस्त साधु संत अपना भजन करते हैं और इन तीर्थ स्थानों पे कुछ समय के लिए विश्राम लेते हैं। जैसे काशी नगरी है, ये मोक्ष का द्वार है। हरिद्वार मोक्ष का द्वार है। वहाँ रहने से हमारे जीवन का कल्याण होता है। बहुत सौभाग्य की बात है जिन लोगों को काशी में जन्म मिला है। काशी जैसे महान तीर्थ के यहाँ जन्म मिला, ये भी बड़ी सौभाग्य है। और जो लोग इस काशी में आ रहे हैं उनका भी ये सौभाग्य है कि काशी से कुछ ना कुछ नाता है, इसीलिए वो काशी पहुँचता है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो काशी कभी आए नहीं हैं, उनका जीवन पूरा हो चुका है, वो मर भी गए लेकिन काशी नहीं आ पाए। काशी आना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। काशी स्वयं विश्वनाथ बाबा यहाँ बुलाता है तभी वो यहाँ आता है। अब हम यहाँ पे हरिश्चंद्र घाट श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के पास बड़ा हनुमान घाट, यहाँ हमने विश्राम 25 तारीख से किया है। और होलिका के दहन के बाद होली खेल के हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि महाराज जी आपने भजन क्या गाया था, तो भजन तो ऐसा है कि नाभि कमल पर चार चौकी, गुणपत आसन धरिया, आसन पूर्ण अखंड होए बैठा, ध्यान नाभि में धरिया। इसका मतलब है कि नाभि से जो ध्यान धरता है उसको परमात्मा जरूर मिलता है। नाभि कमल पर चार चौकी, गुणपत आसन धरिया, आसन पूर्ण अखंड होए बैठा, ध्यान नाभि में धरिया। महाराज जी, जब आप माँ बाप एक उसमें आप जब शब्द बोल रहे थे तो वो काफ़ी भावुक कर देने वाला था, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। जैसे कि पहली निमन मेरे माता पिता को, मतलब नमता हूँ मैं अपनी माता पिता को, पहली निमन मेरे माता पिता को जिसने अच्छा पालन किया मेरा और मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। इसलिए पहली निमन मेरे माता पिता को उत्पत्त पालन किया। उत्पत्त पालन किया मतलब अच्छा पालन किया। फिर बोला कि दूसरी निमन मेरी धरती माता को जिस पर मैंने पाँव धरा। ये पैर हमने धरती पे धरा है ना, तो इस पे बोला कि दूसरी निमन मेरे धरती माता को जिन पर पैर धरा। तीसरी निमन मेरे गुरु पीरों को जिसने मेरे को ज्ञान दिया और सर पे पंजा धरिया, सिर पे हाथ धरा। गुरु ने सिर पे हाथ धरा तो मैं सूक्ष्म हो गया, सब अच्छा मेरा जीवन में अच्छा व्यतीत होने लग गया। गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है। गुरु स्वयं परब्रह्म है, गुरु स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वयं गुरु परमहंस है। गुरु कभी मरता नहीं है, गुरु अजर अमर अजंपा है, वो हमेशा जीवित रहता है। शब्द के तौर पर गुरु हमेशा जीवित रहते हैं, गुरु कभी मरते नहीं हैं, वो आजीवन है, अजन्मा है। गुरु स्वयं अविनाशी है। गुरु महाराज जी, गृहस्थ आश्रम को आप कैसे देखते हैं, उनको आप किस तरह से आशीर्वाद देंगे? गृहस्थ आश्रम ऐसा है कि गृहस्थ आश्रम में जो अपने सारे कार्य निभा के अगर सारा धर्म पुण्य और कर्तव्य पूरा निर्वाण करता है तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। अगर आप गृहस्थ में रह रहे हो और आप उस चीज़ों का कुछ निर्वाण नहीं कर रहे हो तो गृहस्थ आश्रम में रहना भी व्यर्थ है। गृहस्थी का भी एक धर्म होता है और सन्यासी का भी धर्म होता है। जैसे कि एक संत महात्मा, एक गांव था, तो पृथ्वीलोक पे नारद मुनि, जैसे कि काशी में ही पृथ्वीलोक में नारद मुनि आए तो एक ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मण के घर पे गए तो ब्राह्मण को औलाद नहीं थी, तो नारद मुनि से ब्राह्मण ने बोला, गुरुदेव, गुरु बनाए नारद मुनि को उन्होंने, तो बोला कि गुरुदेव मेरी संतान नहीं है, मुझे संतान प्राप्त कर दो। तो नारद मुनि जी का जवाब आया कि मैं अपने भगवान नारायण से पूछूंगा और आपको संतान दिलवा दूंगा नारायण से। तब नारद मुनि जब मृत्युलोक से वापिस वैकुंठ धाम गए और भगवान नारायण से अर्ज की कि मेरा एक भगत है, ब्राह्मण है, काशी में रहता है,
तो वो भगत की संतान नहीं है तो प्रभु आप उसे संतान प्रदान कर दो। तो भगवान नारायण हंस के मुस्कुराए कि बेटा उनके कर्म में नहीं है संतान। गुरु के लिए शिष्य पुत्र होता है। तो नारद ऋषि उनके गुरु थे, भगवान नारायण उनके गुरु थे। तब नारद मुनि ने जब ये सवाल किया तब भगवान नारायण ने हंस के बोला कि उनके संतान प्राप्त नहीं होगी। कुछ समय बीत गया, एक महान तपस्वी काशी में विराजमान हुए और उन तपस्वी ने कहा कि एक काशी की इसी नद पे, समझो एक बात है, काशी के इसी नदी तट पे बैठे हैं तो महात्मा जी बाहर निकले, बोले कि गाय का उपला होता है कंडा, अगर एक कंडा देगा तो एक संतान दूंगा और 2 कंडा देगा तो 2 संतान दूंगा। तो ब्राह्मण देवता तो बोले अभी अपनी संतान है नहीं, अपने गुरु ने मना कर दिया तो अब संतान नहीं है, तो अब काय को व्यर्थ इस ब्राह्मण के इस सन्यासी के मुख लगते हैं। तब ब्राह्मण की पत्नी ने बोला कुछ भी है, मेरी आस्था है इन सन्यासी से, मैं इन्हें छाना दे के वर मांगूंगी। तब उन्होंने 2 उपले दिए और सन्यासी ने कह दिया कि जा तथास्तु 2 पुत्र धारण हो, 2 पुत्र रत्न आपको मिलेगा। भगवान सन्यासी जी अपने धूने पे जाके तप कर रहे थे। मात्र 12 महीने के अंदर उनको 2 पुत्र जुड़वा हुए। 2 पुत्र जब जुड़वा हुए ना, तब नारद ऋषि जी वापिस इस धरती पे आए। जब बच्चे 5 साल के हुए तब नारद ऋषि इस धरती पे वापिस आए। नारद ऋषि वापिस अपने भगत से मिल के चला जाता हो। तब वो बच्चे इधर इधर भाग रहे थे। तब नारद ऋषि ने पूछा कि ये बच्चे किसके हैं भगत? मेरे बेटा के ये भगत बच्चे किसके हैं? कि गुरुदेव आपके ही है। नारद ऋषि जी वहाँ भोजन खाते खाते खड़े हो गए, बोले कि मैंने बोला था संतान नहीं हुई, तो संतान हुई तो हुई कैसे? तब उसको पूछा तो बोला कि मुझे एक सन्यासी के वरदान से ये 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं। तब नारद ऋषि भोजन नहीं किया और सीधे अपने भगवान नारायण के पास पहुंच गए। भगवान नारायण से पूछा उन्होंने कि प्रभु आप तो बोल रहे थे मेरे भगत को संतान नहीं होगी, तो संतान कहाँ से प्राप्त हुई मेरे भगत को, इसका जवाब दीजिए। तब भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है नारद मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। भगवान नारायण ने अपना कलेजा दर्द करने को बोल दिया कि मेरा कलेजा बहुत दर्द है, अगर नया कलेजा लगाऊंगा तो ही मेरा कलेजा ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब नारद ऋषि जब भगवान की ये पीड़ा देख के नारद ऋषि सभी देवताओं के पास गया, किसी ने उनको दान नहीं किया। तब जब नारद ऋषि ने को विचार में आया कि मृत्यु लोक में जिसने संतान दी है अगर कलेजा दे सकता है, तब वो ब्राह्मण के पास आया और बोला कि आपके जो महात्मा जिन्होंने वरदान दिया था आपको संतान की, उनसे मिलना मुझे। तब महात्मा जी के पास नारद ऋषि पहुँचे। नारद ऋषि ने ओम नमो नारायण किया महात्मा जी को और महात्मा जी से पूछा। महात्मा जी ने बोला आज नारद ऋषि महर्षि यहाँ पधारे, या मेरा भाग्य। तब नारद ऋषि ने कहा कि भगवान नारायण के कलेजा दर्द कर रहा है, इसीलिए मुझे आपका कलेजा चाहिए। तब ऋषि ने कोई नहीं सोचा और एक त्रिशूल निकाला और अपना कलेजा निकाल के नारद जी के हाथ में थमा दिया। नारद जी गए नारायण भगवान के पास। भगवान नारायण ने बोला कि अब तो मेरा कलेजा ठीक हो गया, अब ये कलेजा काम का नहीं, जिसका लाया उसको वापस दे दो। तब भगवान नारायण ने फिर बोला कि नारद तू दुनिया घुमा, पृथ्वीलोक घुमा, मृत्युलोक घुमा, सब जगह घुमा, तेरा खुद का कलेजा नहीं था क्या? तेरा खुद का कलेजा मुझे दे देता, तू मेरा शिष्य था, मैं तेरे को मरने थोड़ी देता। तो के सन्यासी खुद का तब बलिदान कर देता है परोपकार, और परोपकार के लिए सन्यासी अपना सारा भजन बलिदान कर देता है। किसी को अगर संतान प्राप्त नहीं होती है, सन्यासी के आशीर्वाद से संतान भी प्राप्त होती है, क्योंकि मंत्र आधीन देवता और भगत आधीन देवता है। इसीलिए मेरा सनातन धर्मियों से और सभी काशीवासियों से ये निवेदन है कि आपका जन्म इस काशी नगरी में हुआ है तो इसे व्यर्थ मत करो। भगवान काशी विश्वनाथ के नाम पे ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें।
और भगवान काशी विश्वनाथ के अगर मंदिर के दर्शन नहीं कर पाओ तो उनकी ध्वजा के दर्शन जरूर करना चाहिए। काल भैरव बाबा का भी दर्शन करना चाहिए। माँ गंगा आपके पास है तो दिन में एक बार आके तो स्नान करना ही चाहिए, क्योंकि आपका सौभाग्य है कि आप जिस जगह आपको जन्म मिला ये पुण्य लोक की भूमि है। यहाँ भगवान काल भैरव बाबा को भी स्थान मिला था, उनका मोक्ष प्राप्त यहाँ हुआ। जी महाराज जी, काशी नगरी भगवान शिव को बहुत प्यारी नगरी है, क्योंकि काशी के राजा स्वयं काशी विश्वनाथ हैं और कोई राजा नहीं है काशी का। काशी का राजा भगवान स्वयं विश्वनाथ बाबा है, इसीलिए उनको राजाधिराज कहा जाता है। आप जब काशी आए हैं और इसके पहले भी आते होंगे, जब काशी आते हैं तो आपको काशी आध्यात्मिक रूप से खींचती है, सांस्कृतिक रूप से खींचती है, या माँ गंगा जो है एक माँ की अनुभूति देती है? नहीं, काशी हम नहीं आते हैं जी, हमें बाबा लेने आते हैं कि चल बेटा उधर चल। और काशी में आने के बाद हमारी इच्छा नहीं होती है कि वापिस हम कहीं मैं जाएं। भी आपको नमन करता हूँ। आपने जो हमारे दर्शकों को बता रहे हैं और गृहस्थ जीवन के लिए आपने इतनी अच्छी कहानी बताई। वास्तव में इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की बातों को रखने वाले बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि तो सन्यासी त्याग में बड़ा होता है और गृहस्थ दान में बड़ा होता है। गृहस्थी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, गृहस्थी को ऐसा रखना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसा करेगा तो गृहस्थी दुखी हो जाएगा। गृहस्थी जिस दिन ऐसा करना शुरू कर देगा उस दिन उसके कर्म प्रदान हो जाएंगे। इस सृष्टि पे राजा हरिश्चंद्र जैसे महान तपस्वी हुए जिन्होंने पति पत्नी ने ईश्वर का सिंहासन हिला दिया था। इस पृथ्वी पे राजा मोर ध्वज हुए जिन्होंने, उस नारी ने तपस्या करके मोर का राजा बना दिया। एक मोर को इंसान बनाने का तप किया उसने। ऐसे ऐसे महान ऋषि गोपी चंद राजा जैसे कि गृहस्थी छोड़ के सन्यासी बने तो अजर अमर नाम होता है, तो उन्होंने नाम भी किया गोपी चंद राजा ने। आप इतने उच्च कोटि के महाराज हैं और आपको हम धन्यवाद नहीं दे सकते। हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि आपने बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे दर्शकों को आपने आशीर्वाद दिया। और आप जैसे कि जीवन जीने की शैली होती है ना, उसे हम ब्राह्मण और सन्यासियों का ये कर्म होता है कि धर्म का प्रचार करना। अनीति मत करो, धर्म का प्रचार करो। धर्म का प्रचार हमारे बच्चे को, ब्राह्मण का बेटा अगर 5 साल की उम्र से अगर गायत्री पढ़ना सीख ले और वो आजीवन एक माला अगर गायत्री की कर लेता है ब्राह्मण का बेटा, तो उसे जीवन में कोई दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण का बेटा अपना कर्म नहीं करता क्योंकि उनके माता पिता ने उनको ज्ञान नहीं दिया, वो सारा ज्ञान चौपड़े में रह चुका है। तो अब मेरे ये कहना है सभी काशीवासियों से नहीं, समस्त हिंदू सनातन धर्मियों से कि अपने बच्चों को गायत्री जरूर सिखाएं और अपने बच्चों को गायत्री पढ़ाएं। 5 साल की उम्र से उन्हें पढ़ाना सिखाओगे तो जब वो 32 साल की उम्र होगी तो वो परिपूर्ण हो जाएगा। उसके अंदर ज्ञान रहेगा, संयम रहेगा, सहनशीलता रहेगी, शीतलता रहेगी, सब कुछ रहेगी। लेकिन अगर वो चीज़ें देखने की जगह मोबाइल चीज़ें देखेंगे, मोबाइल जैसी चीज़ों में ध्यान देगा तो वो कभी अपना सक्षम जीवन नहीं बना सकता। सक्षम जीवन के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भागवत के अध्याय में 14वां अध्याय में परमात्मा ने स्वयं ये कहा हुआ है कि 3 गुण है सृष्टि के, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। सतोगुण जब भावात्मा होता है, सतोगुण अगर हमेशा रहता है तो वो रजोगुण में अपने को धनवान, ऐश्वर्य सब कुछ देता है। माया के पीछे आप भागने की जरूरत मत करो, माया आपके पीछे भागेगी। जब आप परमात्मा से प्रेम कर लोगे तो माया स्वयं आपके पीछे आ जाएगी, क्योंकि परमात्मा भी चाहता है कि वो मेरे पीछे नहीं भागे, माया के पीछे भागे। तो परमात्मा माया अपना आप दे देता है। इसीलिए मेरा ये आपको कहना है, हर हर नागेश्वर सरकार, गुरु महाराज दत्त महाराज की जय, सनातन धर्म प्रेमियों की जय, सभी देशवासियों को ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। श्री पंचदश नाम जुना खड़े।